गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, सेट की डेफिनेशन देखिए। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का तो आपको पता ही होगा, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ऑफ बेंचेज, कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ टीचर्स ऑफ ए स्कूल। ठीक है, अब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये कलेक्शन का तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या होता है। लेकिन वेल डिफाइंड का मीनिंग है मैथमेटिकली डिफाइंड होना चाहिए, उस कलेक्शन को मैथमेटिकली डिफाइंड होना चाहिए। अब मैथमेटिकली डिफाइंड कैसे होगा, दो एग्जांपल से देखिए। अगर पहला मैं ये कहूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। अब ये कलेक्शन तो है, लेकिन हमें नहीं पता कौन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है मैथमेटिकली, किसको हम इंटेलिजेंट बोले किसको नहीं बोले। ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं होगा, ये आपका सेट हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड सेट होगा, ये नॉट ए वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, कलेक्शन होगा लेकिन वेल डिफाइंड नहीं। तो सेट में हमने ये चेक करना है कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि पहचान करो कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं है। अभी इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, ए से बी सी। ठीक है, उससे डिनोट करेंगे। और जो अंदर नंबर्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे, अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1। चेक वेदर द कलेक्शन इज सेट और नोट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट। चेक करना है कौन से सेट हैं, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स। अब प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हमें नंबर्स का पता है। ठीक है, अब सेकंड वेल डिफाइंड का कैसे चेक करोगे, अगर आपको कोई एलिमेंट दे दे और चेक करना हो कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है, अगर आप बता पाओ कि वो उस सेट में है या नहीं है तो वो हो जाएगा वेल डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 बताओ इसमें है कि नहीं, तो आप चेक करके बता दोगे कि ये इस कलेक्शन में नहीं है, और अगर तो ये हो जाएगा आपका सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी अच्छे हॉकी के प्लेयर हैं उनका कलेक्शन। अब ये तो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है कि गुड हॉकी प्लेयर्स हम किसको कहेंगे, कौन गुड प्लेयर है कौन नॉट गुड प्लेयर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए सेट। सेट का वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, ये चीज़ मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है कि कौन गुड प्लेयर है कौन बैड प्लेयर है। ठीक है, थर्ड पार्ट, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। अब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, कलेक्शन तो है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब रिच पर्सन्स मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है। अगर ये बोल देता कि जिसकी कमाई
ईयरली 1 लाख से ज़्यादा है उसको रिच कहेंगे, तब हम बता देते डाटा देख के कि भाई ये कलेक्शन आ जाएगा। लेकिन अब रिच पर्सनस का तो कोई पता ही नहीं, हमें कौन रिच है, रिच का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट ए सेट। ये भी सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उसका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जो कलेक्शन लिखे हैं हम वो लिख देंगे, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट वो बाद में चेक करें, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, ये आपका वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, ठीक है। अब ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन शुरू करो 1 2 3 4 अप टू लेस देन 1000, 999 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको बोलेंगे ये सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, सिक्स्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स कौन से आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वेल डिफाइंड का किसी सेट के फाइनाइट या इनफाइनाइट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सेट में फाइनाइट एलिमेंट हैं तो कहेंगे हम ये फाइनाइट सेट है, और अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं तो कहेंगे ये इनफाइनाइट सेट है। उसका वेल डिफाइंड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ठीक। तो इसमें ओड इंटीजर्स 1 3 5 7 9 ये अप टू इन्फिनिटी बढ़ते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको कहेंगे सेट इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया है, सारे पार्ट किए हैं। इसमें हमने देखा है कि कौन सा कलेक्शन सेट है कौन सा नहीं है, ये अच्छे से करना। अगला नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।